वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इन कॉन्टिन्यूटी सेक्शन 35, जो बीएनएसएस की कल हमने डील की थी। तो उसमें हमने ये वाले एक डिस्क्रिप्शन जो थी पुलिस ऑफिसर की, वो रेस्ट करे या नहीं करे किन केसेस में, जहां पनिशमेंट बिलो 7 ईयर और अप टू 7 ईयर्स है। तो उसके साथ ही हमने जजमेंट्स भी रेफर की थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो प्रोविजन 35, तो उसके साथ सब सेक्शन 3 जो बीएनएसएस की है। तो आज वो डिस्कस करेंगे। जो इसी के साथ जो 7 ईयर से अबव ऑफेंसेस हैं, तो और डेथ है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जहां और भी फैक्टर्स रेफर किए गए हैं, कंडीशन सर्कमस्टांसिस मेंशन किए गए हैं, जो 35 सब सेक्शन 2 में है, वो मैंडेटरी है जो अरेस्ट करना, जहां किसके लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए। तो ये एक बात, या पुलिस ऑफिसर जो भी हो। तो लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जहां वही डिस्क्रिप्शन की बात है, जहां पुलिस ऑफिसर देखता है कि रेस्ट नहीं करनी है, तो लेकिन वो उसको 7 ईयर्स केसेस हैं, अप टू 7 ईयर्स पनिशमेंट वाले जो मैटर है, क्राइम है, ऑफेंसेस है, वो बीएनएस में जिसकी पनिशमेंट बिलो 7 और 7 ईयर्स तक है। उसमें क्या है, अभी मैं सेक्शन सीधा 35 सब सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस पे आ जाता हूं, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। ये इसकी क्या कहती है सेक्शन, द पुलिस ऑफिसर shall in all cases where the arrest of person is not required under subsection 1, जो मैंने कल बात की थी कि पुलिस ऑफिसर देखता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देखता है कि अरेस्ट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ही कैन कंप्लीट द जो इन्वेस्टिगेशन है। कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, किसी को कन्फ्रंट नहीं करा, सफिशिएंट एविडेंस है जो चार्जशीट पेश करने के लिए, तो वो अरेस्ट करना गैर जरूरी समझता है। तो कहता है कि जो सबसेक्शन 1 में जिसकी कल मैंने बात की थी, कल हमने वर्चू में कह दूं कि पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1 हमने डील किया था 35 बीएनएसएस का। तो उस केस में क्या करेगा, इश्यू एंड नोटिस। तो लेकिन अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं करना है, फॉर्मल अरेस्ट कस्टडी में नहीं लेना है कि उसको जो भी पर्सन है, लेकिन उससे कोई पूछताछ करनी है, अदरवाइज रिक्वायर्ड है। तो फिर क्या है, इश्यू एंड नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन वर्ड है, ये अक्यूज्ड बन जाएगा बाद में। होम ए रीजनेबल, अगेंस्ट होम, अभी पर्सन है लेकिन अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, तो किसी ने कंप्लेंट रिपोर्ट जो कोई एलिगेशन लगाए हैं किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, कोई कंप्लेंट दी है, अगर वो दी है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, तो जब नोटिस देना है तो ये भी देखना है किसको, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, कि भाई जो ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और जो कंप्लेंट दी है बेस्ड ऑन रीजनेबल फैक्ट्स, जो एलिगेशन जो है रीजनेबल है, अपेरेंटली हैज बीन रिसीव्ड और ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, रीजनेबल सस्पिशन, इट इज नॉट ए कैजुअल, और ये उसमें सस्पिशन है, जहां पे आपको लगता है कि वाकई इसमें कुछ सदाकत है, कुछ क्रेडिबिलिटी है, कुछ सच्चाई है। फिर क्या करना है, एग्जिस्ट दैट ही हैज, सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने वही किया। जहां कहीं जी पुलिस ऑफिसर देखता है कि किसी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, इंफॉर्मेशन दी है, जहां क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जो रीजनेबल जो कंप्लेंट है उसमें जो एलिगेशन है, और जो सस्पिशन जो उसमें रेफर किया है, कोई कमीशन ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, तो सस्पिशन भी जी रीजनेबल है। तो
ऐसा कौन पहले देगा, अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा? ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो फिर क्या करेगा, फिर उसको नोटिस देगा टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे स्पेसिफाइड इन द नोटिस। हो सकता है उसे अपने पास पुलिस स्टेशन में बुलाएगा, स्पॉट पे बनाएगा जहां प्लेस ऑफ अकरेंस है, जहां कहीं और। जे डिपेंड्स अपॉन कि किस किस्म की वो क्या क्यों बुला रहा, किसके रिलेटेड वो उसको नोटिस दे रहा है, बुला रहा है अपने पास। जे पैरा 3 इसमें आया कि नोटिस इज मैंडेट। अभी एक और हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के बारे में किया है कि नोटिस कैसे देना है कि उसको, ये भी एक बात। इसको सब सेक्शन 3 को हम थोड़ा रोकेंगे, पॉज देंगे, इस मैटर को आगे और देखेंगे कि सेक्शन 4 क्या है, सब सेक्शन 4 क्या है। Bear such a notice issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice. अगर नोटिस दिया गया है, पुलिस ऑफिसर देता है किसी की बंदे को, पर्सन को, चाहे वो अक्यूज नहीं है लेकिन उसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कंप्लेंट फाइल हुई है, जो जिसका जिक्र सबसेक्शन 3 में किया है, तो उस इज बाउंड टू, जो भी जिसको नोटिस है तो कंप्लाई करेगा, उसको पेश होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। किसके पास? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जहां वो चाहता है, चाहे अपने उसके पास जहां कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये सबसेक्शन 5। मैं फिर दोबारा आता हूं सबसेक्शन 3 के रिलेटेड। बियर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस। जो उन्होंने उसको बुलाया है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नोटिस की है, तो वो कंप्लाई कर रहा है, तो फिर उसके बाद क्या है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। फिर उसको रेस्ट करना नहीं, रेस्ट करना चाहिए। अगर वायलेशन होगी, नहीं कंप्लाइंस करता, तो फिर क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस रेफर टू इन द नोटिस अनलेस, जनरली एक बात कही है कि अगर वो कंप्लाई करता है, नोटिस देके हाजिर हो जाता है, अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। अगर फिर उसको लगता है, जब कोई उससे पूछताछ हो रही है, जहां अदर कोई इंफॉर्मेशन कोई उसके पास आती है, और अनलेस लफ्ज है यहां पे, कब तक? जब तक के फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड, फिर रीजन रिकॉर्ड करना है, सेटिस्फेक्शन सीडी फाइल में एंट्री डालनी है, लिखना है। द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट ही आर टू बी अरेस्टेड। इसको अरेस्ट करना जरूरी है, जो भी पर्सन जिसको नोटिस दिया था प्रायर, पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने, जो भी उसकी सीडी फाइल होगी इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड होगा, जहां कहीं भी, उसको ये ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने कहा था कल कि कोई सर्च करनी है, कोई उससे कस्टोडी इंटरोगेशन करिए, किसी दूसरे विटनेस को, दूसरे अक्यूज को उससे कन्फ्रंट कराना है विद रिगार्ड टू क्राइम के रिलेटेड, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, चेन ऑफ इवेंट्स हैं, कोई क्लू है, कोई लीड वो करेगा इन निस्बत उसकी, फिर उसको रेस्ट करना आर टू हैव बीन जरूरी है। फिर वो एक ओपिनियन ड्रा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको। फिर आगे सबसेक्शन 6 ये क्या कहती है, बियर सच पर्सन एट एनी टाइम, एक और, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself। तो जहां कहीं नोटिस दिया गया तो उसकी कंप्लायंस नहीं करता है, या अपने आप को आइडेंटिटी के लिए नहीं पेश करता, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाता, इस सिचुएशन में क्या होगा, द पुलिस ऑफिसर में, फिर डिस्क्रिप्शन दी है, subject to such order as he may have been passed by the competent court, in this behalf arrest him for the offense mentioned in the notice। तो फिर ये इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, अगर जैसा कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा कोई उसकी अरेस्ट के रिलेटेड, तो फिर अकॉर्डिंगली इन कंप्लायंस टू कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो जी फेल हो जाता है, जो
टर्म्स ऑफ नोटिस के मुताबिक नहीं उसके सामने और अदरवाइज अनविलिंग है तो अपनी आइडेंटिटी देने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, तो फिर कोर्ट की इंटरवेंशन लेगी और उसको अरेस्ट करेंगे। ये एक बात आ गई। फिर पैरा 7 सबसेक्शन 7 है। ये सबसेक्शन 7 क्या कहती है? नो अरेस्ट शैल बी मेड। देखिए किस में है, बड़ा ये जो लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, इसको वह बिल्कुल जो ह्यूमन राइट के रिलेटेड जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके एट पार और उसमें सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन शॉर्ट में कह लो, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is informed and above 60 years of age। तो इसमें एक सेफ गार्ड दिया गया है कुल लोगों को जो इन्फ्रीम है, बीमार हैं, सिक हैं, सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज हैं, तो और बूढ़े हैं, 60 ईयर से अबव हैं, तो उन और ऑफेंस की जो जिसमें क्राइम जो है उसकी पनिशमेंट 3 इयर्स है जो बीएनएस में है। तो उनको अगर अरेस्ट करना है तो फिर डिप्टी एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर। तो ये एक सिचुएशन मैंने बता दी कि जहां जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 और उसके आगे जो सीक्वेंस है कि नोटिस देना है अरेस्ट से पहले, कौन से ऑफेंसेस 7 ईयर तक, तो जो हमने कल कहा था कि डिस्क्रिशन है, और जहां पुलिस ऑफिसर जो हम आज डील की सब 35 सबसेक्शन 3 की अरेस्ट करना जरूरी नहीं, लेकिन फिर उसको अपना ओपिनियन बनाता है जब उससे पूछताछ करता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो फिर वो आर टू हैव बीन टू बी अरेस्टेड, आर टू बी अरेस्टेड, फिर उसके मुताबिक अरेस्ट करेगा। तो अगर कोई नोटिस देता है, जो आगे एक प्रोविजन है जो हमने पढ़ा अभी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की इंटरवेंशन से जहां वो अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं आता है, अपने आइडेंटिफाई कराने के लिए, जो टर्म्स ऑफ नोटिस हैं उसको कंप्लाई नहीं करता, ये सबसेक्शन 6 है, where such person at any time fails to comply with the terms of note or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by the competent court in this behalf arrest him for offenses mentioned in that notice। तो ऐसा कह सकते हैं हम, एक और इसको जो सबसेक्शन 6 है, फॉर एग्जाम्पल नोटिस दिया गया, कंप्लाई नहीं किया गया, जो भी नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो उसके बाद और ओपिनियन है कि भाई अरेस्ट करना जरूरी है, आर टू हैव बीन टू बी अरेस्टेड, तो फिर अच्छा है, जिस ऑन द सेफर साइड है कि जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो जो कोर्ट है, जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है, उसके पास जाएगा और कहेगा जनाब इसने ऐसा ऐसा किया, तो कोर्ट से ही ऑर्डर लेके वो उसको आगे कार्रवाई अरेस्ट कर सकता है। ये एक प्रकार। और दूसरा हमने जो सबसेक्शन 7 पढ़ी, कोई इन्फॉर्म है, 60 इयर्स अबव है, ऑफेंस की पनिशमेंट 3 इयर्स है बीएनएस के मुताबिक, और वो डिप्टी एसपी से परमिशन लेके ये उसको अरेस्ट कर सकता है। अब हम ये देखेंगे, ये जो नोटिस की बात आई, तो नोटिस आजकल जो प्रोसीजर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी है, जो आप वर्ड्स ऑफ ईमेल है और से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जुडिशियल प्रेसिडेंट आए उन्होंने कहा नो फिजिकल सर्विस होने चाहिए। तो एक उन्होंने कहा कि कंपेयर किया कि कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो पहले था रिपील हुआ, जब बीएनएसएस कुछ और मैटर्स में प्रोवाइड करता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक मोड, उन्होंने फिर डिफरेंशिएट किया है कि वो, मैंने पहले भी ये बात एक एपिसोड कर चुका हूं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफर करके जो भी व्यूअर्स हैं वो इस निस्बत देख सकते हैं मेरा वीडियो, मेरा ये जो मेरे चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो मैं आज ये एक जो जिस
फिजिकल सर्विस के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। की नोट्स हैं ये बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा पुलिस मस्ट सर्व सेक्शन 35 BNSS, जो नोटिस की बात है, फिजिकली बर्जअप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स नॉट वैलिड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सेक्शन 35 में थोड़ा सा ये पढ़ देता हूं। नोट है ऑफ द BNSS 2023, जो ये कोड है तो और 1 जुलाई को ये इन्फोर्स हो चुका है। प्रोवाइड्स फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे हमने जिक्र किया है, इंश्योरिंग दैट द पर्सन कंसर्न अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड कोऑपरेट्स विद द इन्वेस्टिगेशन। वर्चुअली कई केसेस में रेस्ट उन्होंने कहा डिस्क्रिशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए अदरवाइज कोऑपरेट करेगा तो सफिशिएंट है, तो उसमें नोटिस देके उसको उसकी प्रेजेंस हाजिरी है वो करवा सकते हैं। लेकिन नोटिस कौन सा? भाई फिजिकल सर्विस होनी चाहिए, पर्सनल सर्विस होनी चाहिए उसकी, ना कि व्हाट्सएप मोड, ईमेल या दूसरे मोड से। द प्रोविजन डिलिनेट्स द prerequisite that must be fulfilled before a person can be arrested without a warrant, keeping in mind the laudable objective of safeguarding the liberty of the individual, जो 7 years है, ये भी साइमल्टेनियसली ख्याल रखना है। और ये जो पुराना जो मैंने कल भी बात की थी, सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी अरनेश कुमार के जजमेंट में। ऑफेंसेस 7 ईयर से बिलो हैं तो फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर ने ये एक अमेंडमेंट की थी कोड ऑफ क्रिमिनल में 41A ये ऐड किया था। तो डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ MM संदेश एंड NK सिंह डिसमिस द एप्लीकेशन। देखिए कौन सी एप्लीकेशन दी थी, आगे देखेंगे। एंड कंफर्म द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट persuaded electronic communication constituted a valid mode of service of notice under section 35 of BNSS 2023। उन्होंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्विस की है, इट इज नॉट ए वैलिड मोड ऑफ सर्विस। द डेलिबरेट omission of such a provision by the legislature, अगर ऐसा होता तो लेजिस्लेचर उसमें रेफर करती कि अक्यूज को जो ये नोटिस है 35 में वो आप भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो, लेकिन लेजिस्लेचर ने ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा कोई जो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं की है, टर्म द वर्ड by the legislature was construed as a clear indication of its intent। उन्होंने जो एक शॉर्ट में है कि उन्होंने पर्सनल फिजिकल सर्विस जो नोटिस है सर्व करना है अक्यूज को। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट incorporating a procedure into section 35 of BNSS 2023 which had not been expressly provided by the legislature would have been contrary to the legislative intent। तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन पहले कहां थी, जे स्टेट ऑफ हरियाणा ने फाइल की, कहां किसके पास, सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 21 जनवरी 2025 को ये एक एप्लीकेशन लगी थी, पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए स्पेशल लीव पिटीशन। किसके पास आई एप्लीकेशन, जो ऑर्डर था उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए जे स्टेट ऑफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश की। तो आगे क्या इसके आया, बाय द aforesaid order the court had directed all the states and the union territories to issue standing orders to their requisite police, respective police department, mandating that notices under section 41A of code of criminal procedure, जो अब 35 है BNS की, वो एक डायरेक्शन दी थी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो डेट दी है, उसमें क्या कहा था स्पेशल लीव पिटीशन में, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एप्लीकेशन दी है। तो उसमें कहा था कि सभी स्टेट के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड है उनको कह दो कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है। तो द कोड हैड हेल्ड दैट सर्विस ऑफ सच नोटिस थ्रू WhatsApp or other modes of electronic communication could not be treated as a valid alternative or substitute for the service method recognized and prescribed under Code of Criminal Procedure or BNSS जो अब है 2023. It has further held that the standing orders must be issued, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर कोई भी गवर्नमेंट देगी, strictly in accordance with the guidelines laid down by the Delhi High Court in Rakesh Kumar versus Bizanta Arya DCP J 2021, Amandeep Singh Johar versus State of NCT of Delhi JB, both of which were affirmed by the Supreme Court of India. ये जो जजमेंट है जिसमें गाइडलाइन दी है कि कैसे सर्व होनी चाहिए नोटिस, जो 41A के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देता है, तो उन्होंने शर्ट किया है कि फिजिकल तरीके से है, WhatsApp नहीं चलेगा, ऑनलाइन या दूसरे मोड्स इलेक्ट्रॉनिक मोड्स नहीं चलेंगे। तो उन्होंने और किया है विच वाज अफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI एंड अदर्स। ये कौन सी केस सुप्रीम कोर्ट का ईयर है 2022। तो ये एक, तो आज की जो चर्चा मैंने की, कानूनी चर्चा की, जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्जन है, व्यू पॉइंट है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि जो भी नोटिस होगा उसकी सर्विस जो जिसपे भी की जाएगी, जो जिसको आगे प्रेजेंस की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो फिजिकल सर्विस ना कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से। जो भाई जो आपका WhatsApp है, जहां ईमेल है, जहां कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्विस नहीं है, फिजिकल सर्विस है। तो अगर वो कंप्लायंस नहीं करता और जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ओपिनियन बनाता है कि अरेस्ट करने की जरूरत है, तो बेटर कोर्सेज सेफगार्ड जो आगे दिया गया तो उसको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, फॉर्मल उसके अरेस्ट का वो वारंट लेना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जब उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है। ये जो आगे सबसेक्शन और लास्ट में उन्होंने कहा है एक कि अगर 3 इयर्स पनिशेबल ऑफेंसेस हैं और बंदा जिसकी नोटिस देना है, जिसकी अरेस्ट के बारे में बात है, तो अगर उसको अरेस्ट करना तो उसको क्या किसकी परमिशन से करना है, जो डिप्टी SP होगा। तो ये आज मैंने बात की, तो मुझे लगता है काफी आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।